बिहार के भागलपुर शहर की रहने वाली सीमा बनारस के चेतगंज के इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ाई के दौरान ही फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती रोहित नाम के लड़के से हुई। वह बनारस के धौरैया थाने के लोहरिया गांव का रहने वाला था। फेसबुक के जरिए ही रोहित ने सीमा को बताया कि वह मनमोहिनी नाम की फिल्म बना रहा है। उसने सीमा को अपनी फिल्म में हीरोइन बनने का लालच दिया। इसके बाद उन दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। अब दोनों रोज फेसबुक में बिना चैटिंग किए रह नहीं पाते थे। दोनों रात तक एक दूसरे से चैटिंग में लगे रहते थे। एक दिन भी बिना चैटिंग के दोनों की दिन और रात नहीं कटती थी। सीमा गोरी चिट्टी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी थी और उसके बाल बहुत ही लंबे और घने और उसके शरीर का बनावट भी काफ़ी खूबसूरत था। फेसबुक पर सीमा अपनी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें डाला करती थी, जिसे देखकर रोहित तारीफ़ें करता नहीं थकता था। अपनी तारीफ रोहित के मुंह से सुनकर सीमा खुशी से झूम उठती। जब वे दोनों चैटिंग के जरिए गहरे दोस्त बन गए तो एक दिन सीमा रोहित से मिलने पहुंच गई। रोहित ने स्क्रीन टेस्ट के बहाने उसके जिस्म को खूब सहलाया और उससे लिपटने की कोशिश की। सीमा को उसकी हरकत पसंद नहीं आई और वह वहां से जाने लगी। रोहित ने उसे समझाया कि फिल्मों में काम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। इसके बाद रोहित ने उससे कहा कि पटना में शूटिंग होनी है, इसलिए वह पटना में उसे मिले। अब सीमा को अंदर से बहुत खुशी हुई कि उसे कुछ काम मिल जाएगा और वह हीरोइन बन जाएगी, तो उसका बहुत नाम भी होगा और साथ में पैसे भी अच्छे मिलेंगे। उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। अब सीमा जल्दी से पटना पहुंचकर शूटिंग करने के लिए बेकरार थी। उसे लग रहा था कि बस एक बार हीरोइन बन जाऊं, फिर काम ही काम मिलेगा और पैसों की तंगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि हीरोइन बनने के लिए जहां वो इतने सपने देख रही है, वहां उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। पटना पहुंचने से पहले सीमा ने रोहित से फ़ोन पर बात की और ठहरने का ठिकाना पूछा। रोहित ने उसे एक होटल का पता बताया। पटना पहुंचकर सीमा उसी होटल में ठहरी। सीमा को यह पता नहीं चला कि कब उसे गहरी नींद लग गई। कुछ देर बाद रोहित उसके कमरे में पहुंचा और उसके जिस्म से खेलने लगा। उसने सीमा के साथ बलात्कार किया और उसकी वीडियो फिल्म भी बना ली। सीमा चिल्लाती रही, चीखती रही, रोहित के हाथ पैर जोड़ती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन रोहित ने उसकी एक न सुनी और उसके शरीर को हैवानों की तरह खेलता और नोचता रहा और साथ में वीडियो भी बनाता रहा। रोहित ने उसे धमकाया कि अगर वह किसी को कुछ भी बताएगी तो उसकी ब्लू फिल्म इंटरनेट पर डाल दी जाएगी। सीमा रोते बिलखते बनारस लौट गई। अंकिता उसके साथ ही रहती थी। उसकी बहुत अच्छी सहेली थी। अंकिता छुट्टी लेकर अपने घर वाले से मिलने लखनऊ गई हुई थी। जब वह छुट्टी से वापस आई तो सीमा को दुखी देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी दुखी क्यों हो। फिर सीमा ने अपनी सहेली को रोहित के बारे में सारी बातें बताई कि कैसे उसने हीरोइन बनने का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी फिल्म भी बनाई। यह सुनकर अंकिता की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि तुम मेरी इतनी अच्छी सहेली हो और तुमने मुझे फ़ोन में कभी कुछ नहीं बताया। तुमने इतना कुछ कैसे सहा। खैर तुम परेशान मत हो, अभी तुम दवाई खा लो क्योंकि तुम्हें तेज बुखार भी है और आराम करो।
मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर अंकिता चाय बनाने लगी। सीमा की तकलीफ़ों का यही खात्मा नहीं हुआ। इसके बाद रोहित फ़ोन करके बताई हुई जगह पर आने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा। सीमा ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसके साथ बलात्कार के वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। रोहित ने सीमा को इस बारे में बता भी दिया। यह सुनकर सीमा बहुत रोए जा रही थी और अंकिता से बोली कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन फिर उसे अंकिता ने समझाया कि आत्महत्या के बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी। उसने उसे हिम्मत दिया और पुलिस कंप्लेंट करने को कहा। उसके बाद अंकिता ने कहा कि तुम तुरंत जाकर थाने में कंप्लेन करो। उस नीच इंसान को हमें छोड़ना नहीं है, उसे सज़ा दिलवानी है ताकि वह किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम अकेले चले जाओ क्योंकि मुझे अपने पेपर से संबंधित कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे आज ही कॉलेज जाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कॉलेज से सीधे थाने ही आ जाऊंगी। सीमा ने तुरंत चेतनगंज थाने में रोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने रोहित को वाराणसी कैंट स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। अब रोहित जेल की हवा खा रहा है और पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड को खंगालने में लगी हुई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। फेसबुक के दोस्ती से सीमा ने रोहित पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया था और अकेले ही उसके बताए जगह पर हीरोइन बनने की उम्मीद लेकर चली गई, जिसके कारण उसे अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। दोस्तों, जो भी हमारा यह वीडियो देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर हम यही विनती करना चाहते हैं कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करें और ऐसा कुछ भी होने से अपने घर वाले को ज़रूर बताएं, क्योंकि वही हैं जो हमें गलत राह पर जाने से रोक सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इसी तरह कहानी रोज़ सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी आल पर सेट कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।